ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर हिस्ट्री, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है और कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन, मतलब ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है कोई सर्किट में, और कंपैरिजन क्या है ये बताएंगे। ट्रांजिस्टर का बायसिंग, तो बायस कैसे किया जाता है वो बताएंगे। फिर ट्रांजिस्टर का टाइप ये बताएंगे, जैसे बाइपोलर जंक्शन, बीजेटी, एपीटी, ये सब के बारे में बताएंगे। देखत रह जाए कुछ एक लाइनें लिखी है हमने आपके लिए कि गुरु यानी कि अध्यापक मार्गदर्शक का काम करते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ता है। गुरु का काम है कि आपको मार्गदर्शन देंगे, अपना आपको खुद है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा ट्रांजिस्टर हिस्ट्री, पांचवा कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन, छठा ट्रांजिस्टर वाइसिंग, और सातवां ट्रांजिस्टर टाइप्स। और ट्रांजिस्टर टाइप्स में बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कनेक्शन, फिर सेकेंड यूजेटी, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और तीसरा इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सब बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में इवोल्यूशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर का इंपोर्टेंस क्या है ये बताएंगे। फिर तीसरा है डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर टाइप्स, चौथा है ट्रांजिस्टर सिंबल एंड ऑपरेशन, फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग, पांचवा है गेट नॉलेज अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, यूजेटी, बीजेटी, एपीटी और मॉसफेट के बारे में बताएंगे। और छठा है कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर, और फिर इधर है कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर और एडवांटेज ट्रांजिस्टर, और जो लेटेस्ट ट्रांजिस्टर जो बना है या बनने वाला है उसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन, ट्रांजिस्टर है क्या। ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। गोड़ जानते हैं, गोड़ भोजपुरी में गोड़ बोलते हैं उसको। इसको तीन गो गोड़ होता है, लेग्स, 3 लेग्स होता है। एक इमीटर होता है, दूसरा बेस होता है और तीसरा कलेक्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट कैन एक्ट एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना हुआ है। ठीक, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सैंडविच खाए हुए हैं, सैंडविच, कोई सैंडविच खाया होगा? हाँ सब, हाँ ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ, ब्रेड पकौड़ा, हाँ हाँ सैंडविच भी खाए दोनों खाया है। तो दिस इज सॉरी, ये ब्रेड पकौड़ा खाए हैं, ऊपर से और नीचे से और बीच में आलू भर दिया जाता है। तो जो बीच में होता है ना वही जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, और ऊपर से कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। तो सेम उसी तरह बना रहता है ये। If cells are the building blocks of the digital evolution, without transistor the technological wonders you use every day. ट्रांजिस्टर के बिना आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चला सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चला सकते। समझिए कि ट्रांजिस्टर हम लोगों के लिए ट्रांजिस्टर बाबा है। फोन है उसमें, कंप्यूटर है उसमें, कार है उसमें, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर एक हम लोग
जो एवरीडे यूज करते हैं सभी में ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। और कहीं बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, कहीं अलग होता है, मतलब ट्रांजिस्टर बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे में बताते हैं, वो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री को जानते हैं? हाँ, जो ऊपर जाते हैं पूरा रजाई गद्दा पहन कर, जिसको सूट बोलते हैं। अरे वो घैला लियन लगा लेता है मुड़ी में, जिसको हेलमेट बोलते हैं। हाँ वही। ऊपर तो वायु है नहीं, तो फिर बात कैसे करेगा बताइए। तो 3-4 ट्रांजिस्टर ले जाता है ऊपर, ठीक है। और ऊपर तो ऑडियो वेव नहीं चलता है, लेकिन रेडियो वेव तो चलेगा, चलेगा कि नहीं। तो वही जब बात करना होता है तो बोलता है कि इधर घूम इधर घूम इधर घूम। तो ऑडियो वेव है वो रेडियो वेव में चल जाता है, और रेडियो वेव तो चल सकता है ऊपर में, तो आराम से उससे बात हो जाता है। या फोन ही को ले लीजिए, ये फोन है, ठीक है। अब हमको बात करना है, तो यहाँ से बोले ऑडियो किया, ऑडियो कन्वर्ट हुआ रेडियो में, और रेडियो का आपकी रेडियो होकर ऑडियो कन्वर्ट हो गया, ऐसे होता है। और ट्रांजिस्टर स्विच पर भी काम करता है। जैसे में ये देखिए, वॉल्यूम को हम कम कर रहा है, इसके द्वारा हो रहा है, इसी के द्वारा। एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहा है हमको। होम थिएटर जो यहाँ बजता है ना, वो जो ऐसे करके घुमाता है, आवाज कम और ज्यादा करता है, किसके द्वारा होता है? उसी के द्वारा होता है, ट्रांजिस्टर के द्वारा ही होता है। कोई लाउड को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो उसी के द्वारा होगा। ये सिग्नल पर भी काम करता है। बताए ना कि हर एक चीज पे है ये इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिस्टर के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि कैन एम्प्लीफाई सिग्नल एंड एड स्विच। ये बताया आपको कि स्विच पर भी काम करता है, सिग्नल पर भी काम करता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कैन मेक बिग सिग्नल स्ट्रांग, मेक साउंड लाउडर एंड सिग्नल लेवल ग्रेटर। बताए ना, ये साउंड को कम और ज्यादा करते हैं। या एसी को भी बढ़ाते हैं, एसी को भी बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या रहता है? वही ट्रांजिस्टर ही रहता है। अब सोचिएगा कि ये वो सब कुछ नहीं रहता है, ट्रांजिस्टर ही रहता है। चलिए ऊपर थोड़ा नीचे फिगर में बता देते हैं। ये ट्रांजिस्टर देखिए, है ना, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। और पूछिएगा कि ये कहाँ निकला हुआ है। ट्रांजिस्टर बहुत टाइप्स का होता है, समझे। तो ये जो निकला हुआ है, जब ज्यादा हीट होता है ना, तो ये कुछ रोक लेता है, कुछ बाहर फेंक, समझे, क्या कहते हैं। देखिए ये भी ट्रांजिस्टर ही है। देखिए ये भी ट्रांजिस्टर ही है, ये भी गोल का ट्रांजिस्टर ही है। ये 3 टर्मिनल्स है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। और भी आगे बताएंगे, ये डिफिनेशन है। अब सबसे पहले किसी चीज के बारे में पढ़ने से पहले हमको हिस्ट्री उनका जानना जरूरी है कि कौन बनाया, क्यों बनाया, जरूरी है कि नहीं। रसो तो बताते हैं आपको। पहले इनका जो खोज हुआ था, शुरुआत हुआ था 1960 में हुआ था। और वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर ऑफ फिजिक्स, लीडर फॉरेस्ट ने किए थे। मेड द वैक्यूम ट्यूब ट्रियोड और ऑडियन एज द ऑल इन वैक्यूम ट्यूब्स वेयर द only technology available at the time to amplify signals or such as switching device in electronics. उस वक्त ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे। 1960 है ना, 1960 में कितना इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप किया है, जो भी किया है 90 के बाद ही किया है। इससे पहले उतना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। आप लोगों के पास फोन भी आया है तो समझिए कि 90 में आया है, इससे पहले टेलीफोन नहीं था। तो पहले वैक्यूम भी बहुत बड़ा था, तो उसी में मतलब इनका ये परीक्षण किया गया है फर्स्ट बार, लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस पर रिस्पॉन्सिबल लिया, ये काम की चीज़ है, इस पर जरूर खोज किया जाए। और खोज किए भी, इनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, बता रहे हैं आप लोगों को।
the scientists that were responsible for the 1947 invention of transistor, where जॉन वार्डन, एक वैज्ञानिक थे जॉन वार्डन, वो PhD मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्रिप्टन यूनिवर्सिटी एज अ स्पेशलिस्ट इन द इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। दूसरा थे वाल्टर विटेन, ये भी PhD थे, was an expert in the nature of the atomic structure of solid। और एक तीसरा व्यक्ति थे विलियम शॉकले, PhD was the शॉकले director के of लिए research ट्रांजिस्टर of का Bell Labs। कोई चीज बनाते हैं, जैसे आप लोगों का ग्रुप है, 3 ग्रुप है मान, 3 ग्रुप का कोई लीडर होता है क्या? होता है ना लीडर? तो उन्हीं के लीडर ये विलियम शॉकले थे, डायरेक्टर थे, और इन्हीं के लैब्स में बेल लैब्स नाम था, वहीं रिसर्च किए थे। Their original patent name for the transistor was semiconductor amplifier 3 electrode circuit element utilizing semiconducting materials। मतलब जो फर्स्ट नाम था जब ट्रांजिस्टर बनाया गया, अभी ना ट्रांजिस्टर हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट बार जब बनाया गया था तो उस वक्त इतना लंबा चौड़ा नाम था इसको फिर छोटा कर दिया गया ट्रांजिस्टर, जब और जानकारी में लिया गया इसको छोटा कर दिया गया। इनके लिए इनके ग्रुप को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं ना? 1901 में शुरुआत हुआ था, अपने भारतीयों को मिला। मतलब 3 क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, सोशल वर्कर के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब अच्छा कार्य करने के लिए इसमें कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, अच्छा कार्य हेतु दिया जाता है। कोई बता सकता है कि अपना भारतीयों को फर्स्ट बार किनको? रवीन्द्रनाथ टैगोर। कोई बता? रवीन्द्रनाथ टैगोर। और दूसरा बार एक वैज्ञानिक सीवी रमन रमन प्रभाव के लिए मिला था उनको। एक और थे जेसी बोस, उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो उनको in 1956 the group was awarded the Nobel Prize in for their invention of transistor। मतलब इनके लिए इनको 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और in 1977 जॉन बार्टन was awarded the Presidential Medal of Freedom। मतलब इसे हर एक देश का कुछ न कुछ अवार्ड होता है, जैसे अपने यहाँ का पद्मश्री है, भारत रत्न है ना, सम्मानित पुरस्कार है। तो उसी तरह उनके देश का ये सम्मानित पुरस्कार है, तो ये ओनली जॉन बार्टन साहब को मिला था 1977 में। ये ट्रांजिस्टर का हिस्ट्री बता दिए, कोई दिक्कत नहीं? ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, देखिए कैसा है, दिख रहा है कितना बड़ा है गोल का। और यहाँ ये तीनों वैज्ञानिक हैं। In 1947 में जॉन बार्टन वाल्टर विटेन डिवाइड द फर्स्ट पॉइंटर कांटेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी तो छोटा सा इतना था, वो घड़ी तो बहुत लंबा चौड़ा रहता था, जैसे टीवी नहीं आता था वैक्यूम ट्यूब वाला पहला का, उसमें ये सब रहता था, बड़ा बड़ा था। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर बताते हैं आप लोगों को, इसका संरचना क्या है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुआ था। The transistor has 3 top resistors for both types. The base is a narrow region sandwiched between the larger collector and emitter regions। फर्स्ट में बताया था सैंडविच, वही लिखा हुआ है इसमें, सैंडविच की तरह बना हुआ है। इसमें बीच में जैसे आलू भर देते हैं और ऊपर से वो बेसन लगाकर तल देते हैं ना, तो सही ब्रेड में आलू भर देते हैं, ठीक है, और ऊपर से इंसुलेटर और कंडक्टर लगा के बना देते हैं। ये जो इधर है ये एमीटर है लेफ्ट साइड, बीच में वो बेस है आधार, और ये कलेक्टर है। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, और ये एन टाइप है, एनपी है। आगे जाकर हम पढ़ाएंगे आपको ये सब, लेकिन अभी फिगर
देती हैं तो थोड़ा बता देते हैं स्ट्रक्चर। ये भी वही है, सेम ही है। ये देखिए 3D एनिमेशन से आपको हम बता रहे हैं। ये समझिए कि ये ब्रेड है, एक ब्रेड, ठीक। ये समझिए कि दूसरा ब्रेड है, समझ गए, ये दूसरा ब्रेड है। और ये बीच में जो आलू भरा होता है वही सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, समझे। और इसी को जोड़ दिया। तो इधर से मीटर हो गया, इधर से कलेक्टर हो गया, और बीच में जो हो गया बेस हो गया। और भी आगे बताएंगे कि कैसे काम करता है, बता देने से थोड़ी ना होता है। क्या? देखिए ट्रांजिस्टर का थोड़ी कम हुआ। BJT is bipolar because he both मतलब positive and electrons negative. We will take part in the current flow through the device. N-type resonance contains 3 electrons negative carriers. वही जो N-type बोले हैं ये negative carriers देता है, समझे। आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बढ़िया से बताएंगे। और P-type resonance contains 3 holes positive carriers. ये जो P है ये पॉजिटिव carriers देता है, प्लस, ठीक। 2 types of BJT bipolar junction transistor. BJT जो होता है वो 2 types का होता है। आप लोग ITI में पढ़े भी होंगे या नाम नहीं सुने होंगे। N-P-N, P-N-P। इधर ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। The transistor resistors are emitter. अब पूछिएगा कि एमीटर क्या है भाई, ये तो बता दिए आप पहले ही कि एमीटर, कलेक्टर, बेस, लेकिन ये पता ही भूल गए कि एमीटर कैसे काम करता है, बेस कैसे काम करता है और कलेक्टर कैसे काम करता है, क्या? तो ये भी बता देते हैं। देखिए एमीटर काम करता है, इसका सिंबल E होता है, ठीक। सेंड ऑफ carried into the base regions and then on to the collector. जैसे मैं नल देखे हुए आप तो पानी गिरता है सुबह में, या घर में भी लगा हुआ रहता है, ये बता देते जो भी समझाएंगे अपने आस पास की चीज से समझाएंगे, और साइंस भी आस पास की चीज से बनता है, समझो। बस क्या होता है कि सब लेखक अपनी अपनी तरह लिखते हैं। समझ जाइए कि ये नाम है, समझ जाइए कि ये क्या है, नल है। और इसमें पानी प्रवाह हो रहा है, ये आगे बताएंगे, इसे थोड़ा बता देते हैं। ये पानी प्रवाह हो रहा है, ये जो है कलेक्टर है, ठीक है, और ये जो है ये बेस है, और ये जो है इमीटर है, समझ गए। जब ऊपर से पनियावा गिरता है तो इसमें तो जाता ही है, लेकिन जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक ये पानी गिरेगा, हैं? नहीं ना गिरेगा, ध्यान दीजिएगा। जब ये पानी गिरता है, जब ये पानी चलता है, तो जब आप यहाँ से खोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा पानी होता है ना ऊपर तो खाली रहता है, थोड़ा तो जाएगा भाई, 10% नहीं जाएगा, 5% जाएगा कि नहीं जाएगा ना। 5% ऊपर चला जाता है, जिसको बेस बोलते हैं, समझे। जो 95% बचता है ना ये कलेक्टर में आ जाता है, समझे। और कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। हर चीज 100% हुआ है, नहीं ना हुआ, वही चीज ये है, समझे। ये बता दी, इसका भी स्ट्रक्चर हम फुल बताएंगे, इसका पिक्चर हम बनाए सब बताएंगे, टेंशन नहीं। यही है बेस है X of 1
control agents it can allow non some or many carriage to flow. इसे कुछ बोले हैं ना, some मतलब कुछ 5%. और collect the carriage. भाई 90% ले रहा है, 95% ले रहा है, क्या? तो collect करेगा ही. देखिए ऊपर कीजिए, ये देखिए, इसका इंतजार कर रहे थे आगे. इसको ट्रांजिस्टर ऑपरेशन बोलते हैं. देखिए ये एमीटर है, समझिए कि एक नल है ना, ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये बेस है. इसमें भी बहुत कहानी है, फिर आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए. ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ ऊपर चला गया, ठीक है, और जितना बचा वो नीचे आ गया. फोर्स वोल्टेज एंड करंट, वाटर फ्लो करंट एम्प्लीफिकेशन, समझ गए? और भी है, देखिए इसमें क्या होता है कि आप जितना चाहेंगे ना, ट्रांजिस्टर का काम ही है. जैसे मैं आपको थोड़ा गाना सुनने का मन है, मतलब थोड़ी वॉल्यूम में, जैसे मैं पंकजवा गाना बजा रहा है अपना घर में, समझे? नहीं है, पंकजवा गाना बजा रहा है पूरा फुल साउंड में, और मम्मी आई है उसको कनवा ले बैठ दी. बस पंकजवा क्या किया कि वो बजवा के कनवा कम हो गया, आवाज कम हो गया. वही काम ट्रांजिस्टर करता है, समझे? और बनाना रहेगा तो मम्मी चली गई, तो फिर देखते मम्मी चली गई, बड़ा साउंड सुनना है, इसी तरह काम करता है ट्रांजिस्टर. ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है. ये कलेक्टर है ऊपर में, और ये पी बेस है, ये मीटर है, ठीक है. तो ऐसा बात नहीं है कि ये इसको दे रहा है, इहो इसको दे रहा है, समझे? अब सोचिएगा कि भाई खाली ये मीटर धक धक जा रहा है. कुछ इहो अपना दे रहा है भाई, समझे? कुछ बेसो अपना दे रहा है, तीनों मिल के काम करता है, समझे? ये ट्रांजिस्टर बायसिंग पहले बताया, ट्रांजिस्टर बायसिंग कैसे होता है. देखिए, द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस, जैसे बताते हैं, तो देखिए ऊपर से ना इतना प्यार. ऐसे ऊपर से ना मैडम नहीं नीचे. ये जो इसके बीच में जो है ना, इसको बेस मीटर, इसको बीसी बोलते हैं, इसको बीई बोलते हैं. वही वहां लिखा हुआ है बेस मीटर. देखिए यहाँ ये मीटर है, ये बेस है, विशाल इस दोनों को बी बोलते हैं, बेस मीटर बोलते हैं. और इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा सीधा जान लीजिए, सीधा और उल्टा, समझे? वही बात है इसमें. सेकेंड है द बेस कलेक्टर बीसी जंक्शन इज रिवर्स बायस. जो बीसी है कहाँ गया, ये बी और ये सी बीसी बोलते हैं. ये हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, समझे? इसका एक फार्मूला होता है केएलसी, जिसे ओम्स लॉ होता है ना, उसी तरह केएलसी लॉ होता है, समझे? आई बराबर आईबी प्लस आईसी. आई क्या है? आई आपको धारा है, करंट, समझे? ये धारा है, इंग्लिश करंट, और बराबर में ये भी करंट है. ये बी जो है बेस है. यस सर. उसके बाद क्या है? प्लस है, और उसके बाद कलेक्टर है. आई मतलब करंट, और सी मतलब कलेक्टर. वही है, समझ गए? अब बताते हैं ट्रांजिस्टर ऑफ टाइप्स.
चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है। मेरे पढ़ाई पढ़ाई में ये हो जा रहा है। सर पढ़ाई बस से पढ़ाई है समझे? पढ़ाई आज ही पढ़ाई तो आप पढ़ाइए 2 घंटा टाइम है आपके कम पास। है, इसलिए आपको हम बीजेपी तक पढ़ाएंगे और भी आगे इसके बारे में भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बीजेपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सेकंड होता है यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यस सर। ठीक। हाँ। तीसरा होता है एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और चौथा होता है मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऊपर कीजिए सर, देखिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो बीजेपी आप लोग को बताया है, बीजेपी समझे? The transistor is a three-layer semiconductor device. बीच में करो इहो वैसा के बनल रहता है जैसे वो ट्रांजिस्टर का बनल रहता है, सैंडविच की तरह, यस सर। समझे? हाँ, ये भी उसी तरह बना रहता है। इसमें भी 3 लेयर्स होता है, consisting of either two N and 1 p-type layer of material or two and 1 n-type layer materials. इसमें 2n होता है, 1p होता है, समझे? 2p होता है ना। नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन थोड़ा नीचे जाएंगे तो सब समझ में आएगा कि 2 क्या है और 1 क्या है, यस सर। ठीक है? तो ये जो 2 है ना, 2n है एंड 1 P है। का लेयर इसमें बना हुआ मटेरियल वही रहता है, समझे? जो आलू भर रहता है, यस सर। हाँ, ठीक। There are 2 types of BJT. अब समझ में आएगा कि यार 2 क्या था और 1 क्या था, इसी सब का खेला है। PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर, PNP NPN पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव समझे? प्लस माइनस जोड़, प्लस घटाओ जोड़ घटाओ। जोड़, वही बात है, समझे? In each transistor flowing points to be noted. ये इसका नोट पॉइंट है जो आपको कहीं काम आ सकता है। DRDO में इसको में अगर एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कर इसका वे सर। मजाक में नहीं लीजिएगा, ठीक है? पढ़ने से पढ़ना जरूरी है, यस सर। समझे? यस सर। There are 2 junctions, so transistor can be considered as a 2 diode connected back to back. ये जो 2 जंक्शन है ना, वो डायोड से कंसाइनर रहता है बैक टू बैक, ठीक। There are 3 टर्मिनल्स, इसमें 3 गो बोर होता है। बोर बताए ना, Leg. वे लेग्स 3 लेग्स होता है इसमें। The middle section is thin than other, मतलब जो बीच वाला होता है ना, पतला होता है। बहुत पतला होता है। देखिए यहाँ बता रहे हैं, 28 मिनट हुआ है मैम अभी। ये PNP है, PNP कलेक्टर बेस रीडर। और जो तीरवा होता है, तीर का निशान अंदरवा के तरफ रहेगा ना, तो उसको समझ में PNP है, समझे? याद करने का ट्रिक है समझे? दवाई है। तो जो अंदरवा की तरफ जो तीर का निशान रहेगा, और मान लीजिए कि यही CITES वाले में पूछेगा भी ट्रांजिस्टर के बारे में है भी, अगर पूछेगा बनाने के लिए सिंबल ट्रांजिस्टर का PNP का, तो कुछ नहीं कीजिएगा, स्वयं बना दीजिएगा, ये अंदरवा की तरफ घुसा दीजिएगा। तो ये PNP हो जाएगा। NPN में क्यों सेम है? इसे P है, बीच में N है, फिर P है, इसमें बीच में P है, इधर N है और इधर B है, समझे? तो NPN में क्या होता है कि बाहर की तरफ होता है तीर का निशान, और PNP में अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है ना? यस सर। बस को फेल नहीं होंगे अब। समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग, पूछिए सर। अभी हमको पार्टी